अपना सारा राजपाट दान कर दिए विश्वामित्र जी को। मात्र 30 भर सोना कम पड़ गया। उसी 30 भर सोने के लिए दोनों पति पत्नी उसी काशी बनारस की नगरी में एक पंडित के हाथों उनका बेटा और पत्नी बिके और राजा हरिश्चंद्र जी एक डोम के हाथे बिक गए। जौना समय जब रोहित का मौत हुआ, माता सभ्या अपने पुत्र को लेकर के श्मशान घाट में जाती है चिता को जलाने के लिए। उनके पास फूटी कौड़ी नहीं था कफन देने के लिए। अपने आंचल को फाड़कर अपने बेटे को कफन दी। दूसरा अंतराल में कवि जी लिखो कैसे चारों के चारों अलग थे। जब राजा दशरथ जी का मौत हुआ, पुत्र वियोग में रोते रोते जब अंतिम प्रलोक सिधारे, उस समय चारों बेटा में से एक भी बेटा उनके पास उनके साथ नहीं थे। यही समय है, समय ना जाने के कब केकर समय बा, कब कैसन बा, कब कैसन हो जाई। समय पर हंसे के ना चाहिए, मजाक ना उड़ावे के चाहिए। इस समय का चक्र हमेशा घूमत रहेला। आज अच्छा बुरा दिन हो तो कल अच्छा भी होई। ये ना पूछे के चाहिए कि हम जवन बानी तवने बानी, हमरा जैसन केहू ना बा। जल्ला नंदू भैया केहू के ऊपर कबो हंसे के ना चाहिए, केहू का मजाक ना उड़ावे के चाहिए। नदेश्वर भैया सुन ले बच्ची, जो हाल तोरा वही हाल मोरा। अब समझ जा, बतावे कह सकता ना। बारे तोरा समझदार हुआ तू, समझ जा का हम कहते हैं। अगली कड़ी में कहना बा कैसे थोड़ी के भागे
साहस रहले। वैसे महाबली वैसे बलशाली इंसान का जब बेटा अभिमन्यु विभिन्न चक्र में फंस गया, उसमें बचाने वाला कोई नहीं था उनके पुत्र को। ऐसे ऐसे लोगों का जब ये हाल है तो खड़े थे कि कोई उनको आहत ना पहुंचाए। चारों ओर से पहरेदारी होत रहे, लेकिन एक बुढ़िया जाती है फूलों का हार लेकर के उसी भीड़ को चिरते हुए, और राजीव गांधी जी के गले में जैसे ही वो फूल का हार पहनौली, और हार में एक छोटा सा बम फिट कइल गइल रहे। जैसे ही उस हार को राजीव गांधी जी के गले में डालते हैं, बुढ़िया समेत राजीव गांधी, बम जब फटा शरीर का चिथड़ा चिथड़ा हो गया। लाखों करोड़ों पब्लिक का भीड़ था, बॉडीगार्ड लगे थे उनकी सुरक्षा में, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं बचा पाया उनको। यही समय है, समय का चक्र हमेशा घूमत रहेला। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबका ऊपर समय लागू बा। आखिरी में खानदान का परिचय बतावल गई कैसे।